गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? ठीक हो? चल रहा है सब पढ़ाई ठीक? अच्छा चल रहा है। चलो, तो लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे? जीओसी में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़े थे, याद है आपको? हम लोग पढ़े थे, बताइए आप, पहले आप बताइए फिर हम बताएंगे आपको। बताइए सर, हम क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, बताइए भैया क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, बताइए भैया क्या पढ़े थे। टन टना टन 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 टना टन 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 टन। याद आया? बताइए 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 बताइए। हम लोग पढ़े थे सर मेजोमेरिक इफेक्ट। सही बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, गलत 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 गलत। हम लोग पढ़े थे फ्री रेडिकल। गलत 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 गलत। हम लोग पढ़े थे कार्बनायन। ओ वेरी गुड, अब आए पॉइंट पे आप, अब आपको याद आया। हम लोग पढ़े थे कार्बनायन, है ना? पढ़े थे कार्बनायन। चलो तो शुरू करते हैं हम लोग। तो कार्बनायन में क्या पढ़े थे हम लोग? कार्बनायन जो हमारा पीसीज होता है, जिसको आप बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, वो होता क्या है सर? ये रिएक्शन के दौरान क्रिएट होता है और रिएक्शन कंप्लीट होने के पहले डिस्ट्रॉयड हो जाता है। ये नेचर में इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके प्रॉफिट की बात करता है, क्योंकि विड्रॉइंग करके इसको स्टेबल करता है। क्लियर है? तो आज हम जीओसी के एक नया टॉपिक और स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं एरोमेटिसिटी। ऐसे ही चैप्टर का नाम है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड आयोजन। आपको एक चैप्टर पढ़ना है जिसको आप पूरे ऑर्गेनिक में दो पार्ट से डिवाइड करते हैं सारे चैप्टर को, जिसको बोलते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो एरोमेटिक आपको पढ़ना है चैप्टर के तौर पर, लेकिन आज एरोमेटिक कंपाउंड के कुछ नेचर हम आपको सिखाएंगे जो जीओसी में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जब आप एसिड बेस पढ़ेंगे, इवन आप कार्बोकैटायन की रिएक्शंस आगे पढ़ेंगे, तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए काम करेगा। ठीक है ना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी, और एरोमेटिसिटी में देखते हैं क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी है ना? सीटी मतलब एरोमा की सीटी, है ना? एरोमा कोई है, उसकी सीटी है वही, तो उसको बोलते हैं एरोमेटिसिटी। ठीक है ना? तो ये एरोमेटिसिटी कैसे काम करता है? एरोमेटिसिटी कैसे काम करता है भाई? तो इसके पास तीन कंपाउंड्स होते हैं, जिसको आप नेचर में बोलते हैं कि सबसे पहले क्या होता है सर? एरोमेटिक। क्या होता है बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड। क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरा क्या है? नॉन एरोमेटिक। क्या है? नॉन एरोमेटिक। ध्यान से देखना सब, नॉन एरोमेटिक। और तीसरा क्या है सर? जो एंटी एरोमेटिक। क्या है? एंटी एरोमेटिक। ध्यान से देखो, ये तीन कंपाउंड्स आपके सामने आ जाएंगे, जिसके आप प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, जिसके नेचर पढ़ने वाले हैं, और उसके फायदे और लॉस सब कुछ आप पढ़ेंगे। पहला आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है, दूसरा होता है नॉन एरोमेटिक, और तीसरा होता है एंटी एरोमेटिक। तो हम तो डायरेक्टली इसको ऑर्डर में ही अरेंज करके दे दिए हैं, अभी समय हमारा बचेगा। सबसे पहले एरोमेटिक जो है वो मोस्ट स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है अभी हम आगे देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। फिर सेकंड में होता है नॉन एरोमेटिक, और सबसे पीछे और हाईली अनस्टेबल एंटी एरोमेटिक होता है। जीवन आप बोल सकते हैं क्या, इट डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट भी नहीं करता सर। क्लियर है? तो हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके सब कुछ सीखते हैं कि एरोमेटिक का नेचर क्या होता है, एरोमेटिक कैसा दिखता है, एरोमेटिक को पहचानना कैसे है। क्योंकि मैं भी अभी जीओसी में आपको यही जानना है कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। क्योंकि जब आप कंसेप्ट पढ़ेंगे, एसिड बेस पढ़ेंगे, तो आप इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि अगर ये एरोमेटिक कंपाउंड है तो भाई हो सकता है एसिडिक का स्ट्रेंथ बढ़ रहा होगा, ये अगर एंटी एरोमेटिक है तो हो सकता है बेसिक का स्ट्रेंथ बढ़ रहा होगा। तो बेसिकली आपको ये पहचान में आना चाहिए कि कोई रैंडमली कंपाउंड दे दिया, स्ट्रक्चर दे दिया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। क्लियर है? तो हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके। तो देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की प्रॉपर्टीज को बहुत कॉमन करता है। फिर भी एक एक करके सब कुछ सीखेंगे, घबराना नहीं है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो नीचे हम लोग चाहे तो लिख ले, क्या लिख लेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड, है ना? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो हमारे पास होता है ना, उसके बारे में बोलते हैं क्या? सबसे पहली प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना और लिखना। सिस्टम हमारा क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? सिस्टम शुड बी साइक्लिक। जो कंपाउंड की बात कर रहे हैं वो कंपाउंड हमारा साइक्लिक फॉर्म में दिखना चाहिए। सिस्टम शुड बी साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, सेकंड पॉइंट है सिस्टम शुड बी प्लेनर। क्या होना चाहिए? प्लेनर। प्लेनर का मतलब क्या है? उसके सारे एटम एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्लेनर मॉलिक्यूल, है ना? तो आप उसे प्लेनर मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो पहला कंडीशन है सिस्टम शुड बी साइक्लिक, सेकंड कंडीशन है सिस्टम शुड बी प्लेनर। सिस्टम नेचर में क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। तीसरा बोलते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या? कि कंजुगेटेड होना चाहिए। सिस्टम क्या होना चाहिए? कंजुगेटेड। कंजुगेटेड होना चाहिए। कंजुगेटेड का मतलब है क्या होना चाहिए? उसके अंदर रेजोनेंस होना चाहिए। और रेजोनेंस कितना परसेंट होना चाहिए? 100% होना चाहिए, ना? रेजोनेंस कितना परसेंट होना चाहिए?
100% होना चाहिए रेजोनेंस। तो जिसको आप पढ़े जीओसी में ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, ए डबल बॉन्ड बी सी ट्रिपल बॉन्ड डी, ए डबल बॉन्ड सी को पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज लोन पेयर फ्री रेडिकल, वही रेजोनेंस कंजुगेटेड फॉर्म में होता है और उसको आप बोलते हैं कंजुगेटेड हो रेजोनेंस हो, वो कितना परसेंट 100% हो। सारे एटम मतलब कहने का मतलब कि एरोमेटिक कंपाउंड के जितने भी एटम हैं वो कंपाउंड के सारे एटम बोले कि भाई हम रेजोनेंस में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, है ना। और चौथा जो होता है एक फॉर्मूला आप पढ़ते हैं जिस फॉर्मूले का आप क्या बोलते हैं 4n, है ना, प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक ना। ये फॉर्मूला तो 100% मैच होना चाहिए। 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जहां पे n की हमेशा आपको वैल्यू मिलेगा, उस n वैल्यू को आप पुट करेंगे, मैच करवाएंगे। अगर फॉर्मूला मैच कर रहा देन वो सिस्टम एरोमेटिक को इंडिकेट करेगा, हरी झंडी आपको दिखाएगा। तो n की वैल्यू हम लोग कहां से शुरू करते हैं सर, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वेयर n इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, है ना। ये वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, इनके वैल्यू रखेंगे वो मॉलिक्यूल में दिखेगा। तो घबराओ मत, अब ये एग्जांपल से हम आपको समझा देंगे ये कैसे मैच करेगा हमारा एरोमेटिसिटी कंपाउंड का नेचर को लेकर, ठीक है ना। तो पहली बात एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, कंडीशन क्या है एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए, सिस्टम शुड बी साइक्लिक, सिस्टम शुड बी प्लेनर एंड सिस्टम कंटेन्स मस्ट बी कंजुगेटेड, है ना। कंजुगेशन को वो 100% कंजुगेट करिए, रेजोनेंस को 100% का मतलब फॉलो करें, और उसके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी हो या पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो कैपेसिटी को शो करने की टेंडेंसी हो वो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जहाँ n की वैल्यू क्या आएगा 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा और बढ़ता चला जाएगा। इतना तो समझ में आपको आ गया होगा। अभी ये समझ में आपको आएगा ना, अभी दिखाएंगे एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि साइक्लिक कैसा होना चाहिए, प्लेनर क्या होना चाहिए, कंजुगेटेड क्या होना चाहिए। अभी आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए, हम इधर एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं। तो आप सबसे मोस्ट फेवरेबल एग्जाम्पल पढ़ते हैं जिसको आप बोलते हैं बेंजीन। तो बेंजीन तो आपने पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा, और गांव का बच्चा जानता है, क्या जानता है कि बेंजीन का फॉर्मूला होता है सर, क्या होता है C6H6 होता है सर। ये तो गांव का हर बच्चा जानता है ना, कि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। अब सवाल क्या है कि भाई बेंजीन को देखकर हमें बताना है, क्या बताना है कि सर बेंजीन जो कंपाउंड है हमारा, क्या वो एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का कंडीशन अभी आप पढ़े नहीं है, अभी कंडीशन हमारे सामने आया एरोमेटिक का। तो एरोमेटिक के कंडीशंस को मैच करवाते हैं, अगर ये नहीं होगा तो आगे पढ़ेंगे उस पर मैच करवाएंगे। तो पहला कंडीशन एरोमेटिक का बोलता है कि सिस्टम हमारा साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिस्टम शुड बी साइक्लिक। तो देखो भाई बेंजीन के साइक्लिक सिस्टम है या असाइक्लिक सिस्टम है, 100% साइक्लिक है सर। पहला कंडीशन फुलफिल कर लिया। सिस्टम शुड बी प्लेनर, ये कंडीशन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, ध्यान से देखना बेटा। प्लेनर का मतलब इसके सारे एटम एक ही प्लेन में लाई करें। तो आप बेसिक हाइब्रिडेशन तो पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तो आपको नॉलेज होगा। हर पाई बॉन्ड के हर कार्बन के पास क्या अवेलेबल है, पाई बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड जिस कार्बन के पास अवेलेबल होता है ना, उस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है। ऐसा आप पढ़े हैं या पढ़ते हैं, तो हम बोलेंगे सर ये कार्बन भी क्या है सर sp2, इसके पास ही पाई बॉन्ड है sp2, इसके पास ही पाई बॉन्ड है sp2, यहाँ भी पाई बॉन्ड है sp2, यहाँ भी पाई बॉन्ड है sp2, यहाँ भी पाई बॉन्ड है sp2। क्योंकि एक पाई बॉन्ड हर कार्बन को मेंटेन कर रहा है तो सिंपल आप कहें क्या कि हर कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, और sp2 है, ये इंडिकेट कर रहा है कि सारे एटम्स कार्बन के जो हैं वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज प्लेनर मॉलिक्यूल। क्या कहलाएगा, प्लेनर मॉलिक्यूल कहलाएगा। लेकिन ध्यान देना ये कि क्या कंजुगेशन इसके अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गौर से देखो आप, हर कार्बन चिल्ला चिल्ला बोल रहा है, चिल्ला बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई हम रेजोनेंस कर रहे हैं। कैसे, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी। मतलब कोई भी कार्बन ऐसा नहीं बोला कि हम रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, सब बोल रहे हैं कि हम रेजोनेंस में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब इसके अंदर रेजोनेंस 100% हो रहा है, कंजुगेटेड सिस्टम है। अब बात आई 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को ये फुलफिल कर रहा या नहीं कर रहा, इसे हमें चेक करना है और देखना है। तो गौर से देखो, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स पहले कितना है उसकी वैल्यू लिख लो, और वहां पे इनकी वैल्यू पुट करके दोनों मैच हो जाना चाहिए। मैच हुआ तो ठीक है, नहीं मैच हुआ तो कोई बात नहीं। देखो इसके पास है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 पाई बॉन्ड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसके पास है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक ना। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू शुरू से आप रखते जाओ, 0 से 1 से 2 से रखते जाओ। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इस फॉर्मूले पे सेट हो गया या आगे इसके इक्वल टू, मतलब वो 6 और 6 इक्वल हो जाएगा, और इक्वल हो जाएगा तो इंडिकेट कर लेगा कि सिस्टम क्या है, एरोमेटिक है। तो अगर इनकी वैल्यू 0 रखेंगे तो 4 × 0 + 2 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हमें चाहिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर इनकी वैल्यू 1 रख दिए तो 4 × 1 + 2, तो 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया। तो मतलब यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। और ये सर 100% कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए।
और भी एग्जांपल्स हम आपको देंगे, घबराना नहीं है, पहले आप इसको लिख लीजिए अच्छे से, है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिखो बेटा फटाफट। चलो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक एग्जांपल और हम दे रहे हैं, इसको सब अच्छे से देखना बेटा। इस कंपाउंड को गौर से देखो, इस कंपाउंड के पास क्या है सर, सिस्टम साइक्लिक है, असाइक्लिक है? साइक्लिक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। प्लेनर, प्लेनर इंपॉर्टेंट है। देखो इसके पास एक पाई बॉन्ड है sp2, एक पाई बॉन्ड है sp2, कार्बन sp2 और ये बोरोन भी बोल रहा है हम sp2 है, क्योंकि हमारे पास पाई बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा के थ्रू क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडेशन, तो sp2 प्लेनर है। अब कंजुगेशन देखना है, तो कंजुगेशन का जो रेजोनेंस के जो हम 13 केस पढ़ाए थे, वो 13 केस तो यहाँ पे डायरेक्टली हिट नहीं हो रहा, ए डबल बॉन्ड भी सी के ऊपर कुछ ना पॉजिटिव नेगेटिव लोन पे थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है, ए डबल बॉन्ड भी सी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि बोरोन का आप गौर से देखें इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑक्टेट में चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, अब बोरोन के पास है बेटा 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, मतलब इसके पास कहीं कहीं क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, और वैकेंट ऑर्बिटल में चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये रेजोनेंस हो रहा है 1 2 3 के बीच में, या 1 2 3 के बीच में, रेजोनेंस कंजुगेटेड है, कंजुगेशन का मतलब क्या है, 100% है। अब आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स देखना है, तो 4n+2 अब लगा के देखो, तो 4n+2 लगाओगे तो n की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो होगा 4 × 0+2, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए 4n+2 पाई पे हम कौन सा फॉर्मूला रखेंगे, n की वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये 100% क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल अभी हम लोग करने वाले हैं, अभी पहले सीख रहे हैं कि एरोमेटिक पकड़ने का नेचर, एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं, ध्यान से देखना है, उसको चेक करना है, उसके कंडीशन को अप्लाई करना है, कंडीशन अप्लाई करने पे अगर वो फुलफिल्ड हो रहा, देन वो 100% बोलेगा आई एम एरोमेटिक, मैं एरोमेटिक हूँ। क्लियर है? तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, बोरोन है बेटा, जिसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, आप पढ़े हैं, सेकंड पीरियड का एलिमेंट्स है, और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कंटेन कर रहा है। क्लियर है? चलो तब हम आगे बढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एंटी एरोमेटिक। पहले हम पढ़ लेते हैं एंटी एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन हो जाते हैं, तो पढ़ना आसान है हमारे लिए, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। भले एक्टिविटी में सबसे पीछे रहता, लेकिन पॉइंट्स के मामले में ये एरोमेटिक के लगभग इक्वल होता है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले देखते हैं, इसका भी वही कंडीशन है जो एरोमेटिक को आपने लिखना शुरू किए थे। सिस्टम सबसे पहले क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइक्लिक, ये तो फिक्स है, सिस्टम साइक्लिक होना सॉरी होना ही होना है, सिस्टम साइक्लिक है। फिर सिस्टम क्या होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए सर, इसके अंदर भी क्या होना चाहिए, कंजुगेटेड, और कंजुगेटेड का मतलब क्या है, 100% रेजोनेंस होना चाहिए, है ना, 100% क्या होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन इसका भी कॉमन है, सिस्टम शुड बी प्लेनर, यहाँ भी क्या होना चाहिए बेटा, सिस्टम शुड बी प्लेनर, सिस्टम हमारा प्लेनर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, सिस्टम शुड बी प्लेनर, प्लेनर होना चाहिए। और जो चौथा कंडीशन है, जिसको हम बोलते हैं क्या, कंडीशंस, मतलब जो फॉर्मूले को मैच करने वाला होता है, वो इसके पास 4n+2 पाई नहीं होता, वो क्या होता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको ध्यान देना है, ठीक ना। लेकिन n की वैल्यू भी डिफरेंस से स्टार्ट होता है, n की वैल्यू यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं होगा, जब भी स्टार्ट होगा तो 1 से 2 से 3 से 4 से, और ये वैल्यू बढ़ता जाएगा, इनकी वैल्यू पुट करते सकते हैं, ठीक ना। तो देखो सब कुछ कॉमन है, सिस्टम साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लेनर है, लेकिन 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को वो फॉलो कर रहा। और 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स में इनकी वैल्यू आप 0 से कभी नहीं लेंगे, क्योंकि आप खुद देखिए अगर इनकी वैल्यू 0 ले लेंगे तो 4 × 0 0, पूरी दुनिया खत्म होगी, दुनिया पे कोई इंसान बचा ही नहीं, दुनिया पे इंसान बचा ही नहीं, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स को आप देखेंगे कैसे, है ना। तो दुनिया पे काउंट करने के लिए, कंपटीशन में रहने के लिए कुछ लोगों की जरूरत होती है, और कुछ लोगों की जरूरत होती है, देयरफॉर यहाँ पे n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, ताकि 4 × 1 करें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स से ये शुरुआत अपना करके आगे मूव कर सकता है। देख सबसे अच्छा एग्जांपल छोटा सा हम लोग पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, साइक्लोब्यूट 1,3-डाइन। तो आपके पास ये कंपाउंड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, है ना, और ये कंपाउंड को देखना है, और देख के हमें देखना है कि भाई ये कंपाउंड क्या है, इसकी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बहुत सिंपल है, अप्लाई करके देखते हैं। सिस्टम साइक्लिक है सर, दिख रहा है 4 कार्बन का रिंग है, साइक्लिक होगा 100%। कंजुगेशन देखना है, ए डबल बॉन्ड भी सी डबल बॉन्ड डी, ए डबल बॉन्ड भी सी डबल बॉन्ड भी, ए डबल बॉन्ड भी सी डबल बॉन्ड डी,
या ए डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड कहीं से कहीं मूव कर रहे हैं, तो चारों एटम कर रहे हैं कि हम चिल्ला कर कंजुगेशन कर रहे हैं। प्लेनर का मतलब आपको दिख रहा होगा हर कार्बन के पास एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो sp2 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 और sp2 हाइब्रिडेशन कोई फुलफिल कर रहा है बेटा। लेकिन फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट की बात जब देखा जाए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स। और जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो आप सिंपल कहें क्या सर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर n की वैल्यू हम 1 रख दें, n की वैल्यू क्या रख दें बेटा 1 रख दें, तो 4 into 1 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें कवर हो जाएगा, है ना। तो ये सिस्टम 100% क्या है, एंटी एरोमेटिक है सर। क्या है बेटा, एंटी एरोमेटिक है सिस्टम। क्या है भाई, एंटी एरोमेटिक है सर। क्लियर है। तो आप सिंपल बोलना है कि एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में छोटा सा फर्क है। क्या फर्क है, दोनों साइक्लिक है, दोनों कंजुगेटेड है, दोनों प्लेनर है, लेकिन वहां फॉलो होता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे फॉलो होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। वहां पे n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके आप बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ की वैल्यू n की वैल्यू 0 से स्टार्ट ना करके आप 1 से स्टार्ट करके बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत छोटा सा एक डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस आपको याद होना चाहिए क्योंकि दोनों कंपाउंड्स के बीच में स्टेबिलिटी का बहुत ज्यादा फासला होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है। क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स हाईली स्टेबल होता है और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होता है। दोनों देखो कितना फर्क है, एक आकाश पे एक जमीन पे, है ना। तो दोनों बहुत फर्क है, इसलिए आपको दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या कॉमन है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब थर्ड कंपाउंड हम पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं क्या, नॉन एरोमेटिक। तो ये दोनों से थोड़ा अलग है और इसलिए हम इसको लास्ट में पढ़ते हैं ताकि दोनों की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगा तो आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आप इसको कॉपी कर लें बेटा, है ना। फिर हम लोग थर्ड प्रॉपर्टीज पे चलते हैं जिसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। हो गया, चलो। तो थर्ड नंबर में आते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। क्या बोलेंगे सर, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। अभी नॉन एरोमेटिक कैसे डिफाइन करेंगे, तो पहली कंडीशन तो ये आता है इसका, क्या, सिस्टम शुड बी साइक्लिक और असाइक्लिक। सिस्टम आपका साइक्लिक भी हो सकता और असाइक्लिक भी हो सकता, तो ये आपको ध्यान देना है ना। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा, लेकिन आपको ध्यान देना है सिस्टम शुड बी साइक्लिक और असाइक्लिक। सेकेंड कंडीशन है कि यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंजुगेशन अब्सेंट हो जाता है। कंजुगेशन क्या होता है, अब्सेंट। ये आपको उन दोनों से अलग कर दिया, उन दोनों में कंजुगेशन 100% होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंजुगेशन अब्सेंट हो गया। और देखो कुछ अच्छे एग्जांपल्स में कंजुगेशन को प्रेजेंट करता है, लेकिन उसके साथ कंडीशंस क्या होता है। अब तो हम यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं इफ, देखो इफ लगा रहे हैं, बट कंडीशन लगा रहे हैं, इफ कंजुगेशन प्रेजेंट, है ना। इफ कंजुगेशन क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, देन हमें क्या देखना है, तो देन होता है कि इसके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या आएगा, ऑड नंबर में आएगा ना। ऑड नंबर पाई इलेक्ट्रॉन्स को ये कंटेन करता है। ये भी हम आपको सिखाएंगे, ये बहुत अच्छे एग्जांपल में पूछे जाते हैं, बट ऐसे यही दो से आप क्लियर हो जाएगा। एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक या साइक्लिक है, कंजुगेशन उसके अंदर अब्सेंट हो गया, तो अब्सेंट हो गया भाई, तो उन दोनों से अलग हो गया। वो दोनों बोला कंजुगेशन 100%, ये कंजुगेशन अब्सेंट कर लिया, उन दोनों से अलग हो गया। मे भी कभी कभी कंजुगेशन प्रेजेंट हो जाता है 100%, तो वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स जो उस कंपाउंड का होगा वो कहाँ आएगा, ऑड नंबर में आएगा। लेकिन आप देखो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का पाई इलेक्ट्रॉन्स कभी भी ऑड में नहीं आएगा। आप चेक कर लो आप खुद से, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, है ना, सब इवेन में आ रहा है। लेकिन इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर कंजुगेशन प्रेजेंट हो गया तो ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स क्या देगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बना देगा बेटा। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग और एक एग्जांपल हम लोग करते हैं। हो गया, देखो जैसे एक पहला कंपाउंड तो हम ऐसा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं सर, सबसे छोटा कंपाउंड, चलो यही ले रहे हैं हम, ये बन गया हमारा। तो पहला कंडीशन क्या है, साइक्लिक या असाइक्लिक, साइक्लिक है सर। कंजुगेशन अब्सेंट, देखो ए डबल बॉन्ड भी सी, एक कार्बन न्यूट्रल है, CH2 है ना। तो कंजुगेशन यहाँ क्या है ही नहीं, ए डबल बॉन्ड भी तो बन रहा है लेकिन सी के पास रिलेशन ही नहीं बना पा रहा है, कंजुगेशन अब्सेंट हो गया। और कंजुगेशन अब्सेंट हो गया सर, तो फिर आप क्या बोलेंगे सर, ये सिस्टम क्या है, क्या है, नॉन एरोमेटिक है। क्या है, नॉन एरोमेटिक है। अब देखो कोई बोलेगा सर इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो और इवन आ रहा है सर। इवन और ऑड का कंडीशन कब देखना है, जब कंजुगेशन प्रेजेंट होगा। कंजुगेशन जब 100% होगा तभी आपको ऑड और इवन में देखना है। तो हमेशा ही कौन सा वैल्यू लेकर आएगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑड लेकर आएगा बेटा। अब देखो ये रूल नंबर 2 से निकल रहा है, कंजुगेशन अब्सेंट है, नॉन एरोमेटिक है। देखो
अब आपका बोला क्या, जैसे मान लेते हैं सर एक रिंग और है हमारे पास कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग है। अब ये बन गया स्ट्रक्चर, देखो यहाँ बन गया बेटा, गौर से देखो। अब सिस्टम साइक्लिक है सर, कंजुगेशन एब्सेंट अब खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? ए डबल बॉन्ड विद सी के ऊपर फ्री रेडिकल, ए डबल बॉन्ड विद सी के ऊपर फ्री रेडिकल, ए डबल बॉन्ड विद सी डबल बॉन्ड डी, दिख रहा है ना सब हम लोग को। तो बेसिकली इसके अंदर क्या हो रहा है, कंजुगेशन प्रेजेंट हो गया सर 100%, क्योंकि हर 5 एटम का कंजुगेशन कर रहे हैं सर। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो आएगा वो कहाँ आएगा, ऑड नंबर में आएगा, और ऑड नंबर में आने से ना तो एरोमेटिक बन सकता और ना ही एंटीएरोमेटिक बन सकता। ऑड नंबर वाला सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है, नन एरोमेटिक के पास होता है। तो देखो 2 2 4, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और एक यहाँ पेड़ पड़ा हुआ अकेला तो 5 हो गया। तो कहेंगे सर इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, और 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये क्या है, नन एरोमेटिक है। इसका मतलब ये क्या है बेटा, नन एरोमेटिक है ना, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहा है वैल्यू वो कहाँ आ रहा है, ऑड में आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये नन एरोमेटिक है। ऐसे एग्जांपल बहुत कम देखने को मिलता है, अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन को नन एरोमेटिक में, ताकि बच्चा कंफ्यूज होकर गलत टिक करे, क्योंकि उसको लगेगा कंजुगेशन 100% है, 100% है तो या तो एरोमेटिक होगा या तो एंटी एरोमेटिक होगा। लेकिन हकीकत ये है कि ये क्या है, ऑड नंबर पाई इलेक्ट्रॉन्स को ले आता है, जिसकी वजह से ये नन एरोमेटिक हो जाता है, ठीक ना। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं, है ना, जिसको आपको ध्यान में रखना है, कुछ नेचर से याद रखना है कि सिस्टम एरोमेटिक कब होता है, एंटी एरोमेटिक कब होता है ना, और आपका नन एरोमेटिक कब होता है। तो एक बार हम रिवीजन कर देते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान में रखिएगा, और अगले लेक्चर में हम आपको इस पे क्वेश्चन बनवाएंगे और क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, कंपाउंड को रैंडमली देखेंगे और देख करके बताएंगे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा नन एरोमेटिक है और कौन सा एंटी एरोमेटिक है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बोलते हैं एरोमेटिक क्या होता है, सिस्टम शुड बी साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेटेड एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को जो फॉलो करता है, जहां पे n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके आप ला सकते हैं 2 6 10 14, है ना, इस तरह से वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एंटी एरोमेटिक, सिस्टम शुड बी साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेटेड, है ना, और वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी कैसे चेक करना है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, जहां पे n की वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा। और तीसरा आपके सामने है नन एरोमेटिक, सिस्टम साइक्लिक भी हो सकता, असाइक्लिक भी हो सकता, कंजुगेशन अब्सेंट होता है, जैसे इसमें कंजुगेशन अब्सेंट है नन एरोमेटिक। गलती से अगर कोई अच्छा क्वेश्चन है जहां पे कंजुगेशन प्रेजेंट कर दिया गया, हर एटम को कंजुगेशन ले रहा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स उसका ऑड में आएगा, और ऑड में आने से ये अलग हो जाता है, क्योंकि वो ऑड वाला इसके पहले कोई भी नहीं था, और वो क्या होता है, नन एरोमेटिक होता है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखिए, अभी एरोमेटिसिटी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें लग रहा होगा सर तब तो खत्म हो गया एरोमेटिक नन एरोमेटिक का नेचर। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराएंगे, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, जिसमें आप कहेंगे सर ये सब क्वेश्चन कहाँ रखे हुए थे, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, आप इसको पहले आज पढ़िए, और अगले लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कैसे कैसे कंपाउंड्स को आप डिफाइन करके बताएंगे, एरोमेटिक कौन है, नन एरोमेटिक कौन है, और एंटी एरोमेटिक कौन है, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।